दर्शकों, ये कहानी संत रामपाल के गुरु स्वामी रामदेवानंद जी के कर्मकांड की सच्ची कहानी है तथा ये कहानी स्वयं संत रामपाल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखी है। इस सच्ची घटना को बताते हुए संत जी कहते हैं कि मेरे पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग्य हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे। पास में ही वन था। वे वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक जाते हैं और स्वयं महात्मा जी के साथ चले जाते हैं। जब स्वामी रामदेवानंद जी की खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने रामदेवानंद को खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर उसके घर वाले ले आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद तेरहवीं तथा छमाही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत बूढ़े हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उनके घर वालों को पता चला कि रामदेवानंद तो जीवित है और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी बहुत खोज की गई थी। वन में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है। उन कपड़ों और हड्डियों को घर लाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर मैंने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो उस समय पहले से ही इनके श्राद्ध निकलते थे। मैंने खुद अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाले हैं। उन्होंने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध ना देना, थन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम तांत्रिकों के पास पूछा पढ़वाने जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान मरा हुआ है जो तुमको दुख दे रहा है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते थे। तब मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़े संत हो चुके हैं तथा दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे सकते हैं। तब मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि अब तो ये आपके सामने है, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालना बंद कर दो। तब उन्होंने कहा कि ये तो पुराना रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूँ। अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि यह गलत कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ है। दर्शकों, तो ये थी सच्ची घटना। आप सबका इस प्रकार की घटना को लेकर क्या विचार है? आपका क्या मानना है कि अगर किसी जीवित व्यक्ति का श्राद्ध कर दिया जाए तो क्या होगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।